मनुष्य संबंध बनाता है, लेकिन अक्सर बिना समझे बना लेता है। उसे लगता है कि आकर्षण ही पर्याप्त है, कुछ पल की चाहत ही काफी है। लेकिन संबंध केवल आकर्षण का खेल नहीं है। आकर्षण तो हवा के झोंके की तरह आता है और चला जाता है। असली प्रश्न यह है कि जिसके साथ तुम जुड़ रहे हो, क्या वहां सत्य है? क्या वहां वो साहस है जो आत्मा को नग्न कर सके? बहुत लोग प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम से डरते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ है अपने भीतर के द्वार खोल देना। जब कोई व्यक्ति अपने मन की सच्चाई छिपाता है, तब वो संबंध नहीं बना रहा होता, वो केवल एक अभिनय कर रहा होता है। और अभिनय चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंततः थका देता है। जिस स्त्री के भीतर सहजता है, जो अपने भावों को छिपाकर नहीं रखती, जो अपनी मुस्कान भी सच में दिखाती है और अपनी नाराजगी भी, वही संबंध को जीवित रख सकती है। क्योंकि जहां मन छिपाया जाता है, वहां दूरी पैदा होती है, और जहां मन प्रकट होता है, वहां निकटता जन्म लेती है। संबंध शरीरों का मेल नहीं है, ये दो व्यक्तियों की सच्चाइयों का मिलन है। यदि कोई अपने भाव, अपनी आंखों की भाषा, अपने मन की स्थिति बिना झिझक दिखा सकता है, तो समझो वहां भरोसे की शुरुआत हो चुकी है। और भरोसा ही वो मिट्टी है जिसमें प्रेम का बीज उगता है। इसलिए संबंध बनाने से पहले ये मत देखो कि सामने वाला कितना सुंदर है या कितना आकर्षक है। ये देखो कि क्या वो अपने भीतर की सच्चाई को बिना डर तुम्हारे सामने रख सकता है। क्योंकि जहां सच्चाई होती है, वहां संबंध धीरे धीरे गहराई बन जाता है, और जहां केवल दिखावा होता है, वहां संबंध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका होता है। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि संबंध केवल शरीर का मिलन है। उसे लगता है कि दो लोग पास आए, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, और बस वही संबंध है। लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो, तो समझ में आएगा कि शरीर का मिलना बहुत साधारण घटना है। यह प्रकृति का एक सहज खेल है। असली रहस्य वहां शुरू होता है जहां दो चेतनाएं एक दूसरे को महसूस करने लगती। जब दो लोग केवल शरीर के स्तर पर जुड़ते हैं, तो वो जुड़ाव बहुत जल्दी थक जाता है। क्योंकि शरीर की भूख सीमित है, वो कुछ समय बाद शांत हो जाती है, और फिर मन खाली महसूस करने लगता है। तभी लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति चुन लिया। पर समस्या व्यक्ति की नहीं होती, समस्या ये होती है कि संबंध की जड़ केवल शरीर में लगाई गई थी। जिस पौधे की जड़ गहरी मिट्टी में नहीं जाती, वो थोड़ी हवा में ही गिर जाता है। सच्चा संबंध तब जन्म लेता है जब दो लोगों के बीच चेतना का संवाद होने लगता है। इसका अर्थ है कि तुम केवल सामने वाले के शरीर को नहीं देख रहे, तुम उसकी आंखों के पीछे छिपे हुए मन को महसूस कर रहे हो। तुम उसके शब्दों को नहीं, उसके मौन को भी सुन पा रहे हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कुछ बदल रही है, तब समझो कि संबंध शरीर से आगे बढ़ चुका है। शरीर का संबंध बहुत आसान है, क्योंकि उसमें किसी गहराई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चेतना का मिलन तभी संभव होता है जब दोनों व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े हों। यदि कोई व्यक्ति अपने असली भाव छिपा रहा है, अपने डर छिपा रहा है, अपनी इच्छाओं को दबाकर अभिनय कर रहा है, तो वहां चेतना का मिलन कभी नहीं हो सकता। वहां केवल दो नकाब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और जब दो नकाब मिलते हैं, तो वे एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए दुनिया में इतने संबंध बनते हैं, फिर भी लोग अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सच में देखा ही नहीं। उन्होंने केवल बाहरी रूप देखा, शब्द सुने, व्यवहार देखा, लेकिन आत्मा को नहीं छुआ। जब संबंध चेतना के स्तर पर पहुंचता है, तो उसमें एक अजीब सी शांति होती है।
वहां किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वहां कोई डर नहीं होता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वहां दो लोग एक दूसरे के सामने वैसे ही होते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। और यही वो क्षण है जहां संबंध धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है। इसलिए समझना जरूरी है कि संबंध का अर्थ केवल निकटता नहीं है। निकटता तो शरीर भी बना सकता है। असली संबंध वो है जहां दो लोग एक दूसरे के भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगते हैं, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बोलने लगता है, जहां उपस्थित होना ही एक संवाद बन जाता है। मनुष्य के भीतर एक अजीब डर बैठा हुआ है, दिखने का डर, खुल जाने का डर, अपने वास्तविक स्वरूप को सामने रखने का डर। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि अपने मन की हर बात मत कहो, अपने भावों को छिपा कर रखो, हमेशा थोड़ा संयमित रहो। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति अपने असली रूप से ही दूर हो जाता है। वो हर जगह एक छवि लेकर चलता है, एक चेहरा जो दुनिया को दिखाना है। लेकिन संबंध छवियों से नहीं बनते, संबंध सहजता से बनते हैं। जिस स्त्री में संकोच से अधिक सहजता होती है, वो अपने भीतर के भावों को दबाकर नहीं रखती। वो अपने मन की स्थिति को छिपाने की कोशिश नहीं करती। अगर उसे खुशी है तो उसकी आंखों में वो चमक दिखाई देती है। अगर उसे दुख है तो उसके चेहरे पर वो उदासी भी झलक जाती है। वो अभिनय नहीं करती, वो बनावटी मुस्कान नहीं ओढ़ती। उसकी उपस्थिति में एक सच्चाई होती है, एक प्राकृतिकपन होता है। और यही चीज किसी भी संबंध को गहरा बनाती है। सहजता का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति हर बात बिना सोचे कह दे, बल्कि इसका अर्थ है कि उसके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। वो जो महसूस करती है वही उसके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उसके भीतर और बाहर के बीच कोई दूरी नहीं होती। यही एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने भीतर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखते हैं। ये दोहरापन ही संबंधों में भ्रम पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसके साथ होना बहुत हल्का महसूस होता है। वहां किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। तुम उसके सामने अपने आप को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी खुलने लगता है, क्योंकि सहजता फैलती है। जिस तरह एक दीपक जलता है तो आसपास रोशनी फैलती है, उसी तरह किसी एक व्यक्ति की सच्ची सहजता दूसरे व्यक्ति को भी मुक्त कर देती है। संकोच में हमेशा एक डर छिपा होता है। लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या समझेगा, कहीं मैं गलत तो नहीं दिख जाऊंगा। यह डर व्यक्ति को लगातार सावधान बनाए रखता है। और जहां मन हर पल सावधान रहता है, वहां गहराई संभव नहीं होती। संबंध तब गहरे होते हैं जब दोनों व्यक्ति अपने पहरेदारों को थोड़ी देर के लिए सोने दे सके, जब वे बिना किसी भूमिका के एक दूसरे के सामने बैठ सके। जिस स्त्री में सहजता होती है, उसके साथ बातचीत भी अलग होती है। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं होती। वो तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वो केवल अपने होने को प्रकट करती है। और यही प्रकट होना धीरे धीरे एक विश्वास पैदा करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में सामने आता है, तब उसे समझना आसान हो जाता है। वहां कोई रहस्यमय परतें नहीं होती, कोई झूठी दीवारें नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हुए यह महसूस होने लगता है कि संबंध किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तो स्वाभाविक रूप से बह रहा है। जैसे नदी बिना किसी प्रयास के बहती रहती है, वैसे ही संवाद चलता रहता है। वहां हर बात को सोचकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मन में छिपाने जैसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे यही सहजता दो लोगों के बीच एक गहरा भरोसा बना देती है, जहां दोनों को यह महसूस होने लगता है कि वे किसी अभिनय का हिस्सा नहीं है,
बल्कि एक सच्चे अनुभव में उपस्थित है। मनुष्य अपने भावों को छिपाने में बहुत कुशल हो गया है। वो मुस्कुराता है जब भीतर कुछ और चल रहा होता है। वो चुप रहता है जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि लोग अपने ही मन से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने असली भाव दिखा दिए तो शायद सामने वाला उन्हें गलत समझेगा, शायद संबंध टूट जाएगा, शायद उन्हें कमजोर समझ लिया जाएगा। इसी डर के कारण लोग अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं। लेकिन संबंध दीवारों के बीच नहीं बनते। संबंध वहां जन्म लेते हैं जहां दो लोग अपने भीतर के भावों को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करते। जब कोई व्यक्ति अपने मन की सच्चाई को बिना डर व्यक्त कर सकता है, तभी दूसरा व्यक्ति उसे सच में समझ पाता है। अगर कोई हमेशा अपने असली भावों को दबा कर रखे तो सामने वाला केवल एक सतही तस्वीर ही देख पाता है। वो असली व्यक्ति तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। सच्चे संबंध में एक अजीब सी खुलापन होता है। वहां ये डर नहीं रहता कि अगर मैंने अपने मन की बात कह दी तो सामने वाला दूर हो जाएगा, बल्कि वहां ये भरोसा होता है कि जो भी कहा जाएगा उसे समझने की कोशिश की जाएगी। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की खुशी, अपने डर, अपनी उलझनें, अपनी इच्छाएं खुलकर दिखा सकता है, तब धीरे धीरे दो लोगों के बीच एक गहरा भरोसा बनने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संबंध को बचाने के लिए कुछ बातें छिपा लेनी चाहिए। उन्हें लगता है कि सच्चाई कभी कभी समस्या पैदा कर सकती है, लेकिन सच्चाई से ज्यादा गहरी कोई चीज संबंध को मजबूत नहीं बनाती। जब भावनाएं छिपाई जाती हैं तो वे भीतर जमा होती रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वही छिपी हुई बातें अचानक बाहर आ जाती हैं। तब संबंध पर एक बोझ पड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को छिपाता नहीं, तब उसका व्यवहार भी साफ दिखाई देता है। उसकी आंखों में जो है वही उसके शब्दों में होता है। उसके मन में जो चल रहा है वही उसके व्यवहार में झलकता है। इस तरह की सच्चाई दूसरे व्यक्ति को भी सहज बना देती है। धीरे धीरे उसे भी महसूस होने लगता है कि यहां कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। यही वो जगह है जहां संबंध गहराई में उतरना शुरू करता है। क्योंकि जब दो लोग अपने असली भावों के साथ मौजूद होते हैं, तब उनके बीच का संवाद भी अलग होता है। वहां केवल शब्द नहीं होते, वहां भावनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं और एक तरह की समझ होती है जो बिना कहे भी महसूस की जा सकती है। ऐसे संबंध में कोई अभिनय नहीं होता, वहां कोई भूमिका निभाने की जरूरत नहीं होती। दोनों व्यक्ति वैसे ही रहते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। उनकी खुशी भी सच्ची होती है, उनकी नाराजगी भी सच्ची होती है, और जब भावनाएं छिपाई नहीं जाती, तब संबंध किसी मजबूरी से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से जीवित रहता है। मनुष्य अक्सर साहस को बाहरी चीजों से जोड़ देता है। उसे लगता है कि साहस का अर्थ है कठिन परिस्थितियों का सामना करना, किसी खतरे के सामने खड़े हो जाना या दुनिया से लड़ जाना। लेकिन एक और प्रकार का साहस होता है जो बहुत गहरा होता है। यह साहस अपने भीतर झांकने का होता है, अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करने का होता है और उस सच्चाई को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बिना डर दिखाने का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को छिपाता है तो उसके पीछे अक्सर एक डर होता है। डर इस बात का कि अगर मैंने अपने मन की बात कह दी तो शायद सामने वाला मुझे कमजोर समझ लेगा, शायद वो मेरा सम्मान कम कर देगा, शायद वो मुझे ठुकरा देगा। इसी डर के कारण लोग अपने असली भावों को परतों के पीछे छिपा देते हैं। वे एक ऐसा चेहरा पहन लेते हैं जो सुरक्षित लगता है, लेकिन वो चेहरा उनका असली चेहरा नहीं होता। संबंध तभी गहराई पकड़ते हैं जब इन परतों को धीरे धीरे हटाने का साहस आता है।
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करता है और उन्हें प्रकट करने से नहीं डरता है, तब वो अपने आप को एक तरह से नग्न कर देता है। यहां नग्नता का अर्थ शरीर से नहीं है, बल्कि मन से है। वो अपनी संवेदनाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी इच्छाओं को सामने रख देता है। ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई अपने मन को खोलता है तो वो एक जोखिम लेता है। वो ये स्वीकार करता है कि सामने वाला उसे समझ भी सकता है और गलत भी समझ सकता है। फिर भी वो अपने मन को छिपाने के बजाय उसे प्रकट करना चुनता है। यही असली साहस है, क्योंकि झूठी छवि बनाए रखना आसान है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े होना कठिन है। जब किसी संबंध में एक व्यक्ति ये साहस दिखाता है तो उसका असर दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। धीरे धीरे दूसरा व्यक्ति भी महसूस करने लगता है कि यहां अभिनय करने की जरूरत नहीं है, यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई छवि बनाने की मजबूरी नहीं है, यहां केवल उपस्थित होना पर्याप्त है। इस तरह दो लोगों के बीच एक ऐसा वातावरण बनता है जहां भावनाएं स्वतंत्र रूप से बह सकती हैं। यह साहस प्रेम को गहराई देता है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के सामने अपने वास्तविक रूप में खड़े होते हैं, तब वे केवल एक दूसरे को देख नहीं रहे होते, वे एक दूसरे को समझ भी रहे होते हैं। वहां कोई भ्रम नहीं रहता, कोई अनुमान नहीं रहता, जो है वही दिखाई देता है। धीरे धीरे ये अनुभव दोनों को बदलने लगता है। वे महसूस करते हैं कि संबंध किसी दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जहां दो लोग अपने भीतर के संसार को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस साझा करने में कभी खुशी होती है, कभी कमजोरी दिखाई देती है, कभी डर सामने आता है, लेकिन जब ये सब बिना डर के प्रकट होने लगता है, तब संबंध केवल एक रिश्ता नहीं रह जाता, वो दो व्यक्तियों के बीच एक गहरी समझ बन जाता है, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी होती है। जब दो लोग किसी संबंध में आते हैं तो अक्सर वे ये सोचते हैं कि संबंध को बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें जरूरी हैं। आकर्षण, समय, ध्यान, शब्द, वादे, ये सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर भीतर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि किसी भी गहरे संबंध की असली जड़ केवल दो चीजों पर टिकती है, सच्चाई और स्वीकृति। अगर ये दोनों मौजूद हों तो संबंध धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। अगर ये नहीं हो तो चाहे ऊपर से सब कुछ कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई दे, भीतर कहीं न कहीं खालीपन रह जाता है। सच्चाई का अर्थ केवल सच बोल देना नहीं, सच्चाई का अर्थ है अपने भीतर जो चल रहा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना। बहुत बार लोग अपने ही मन से भागते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उसे मानने से डरते हैं। वे अपने भीतर के डर, असुरक्षा, इच्छा या कमजोरी को दबा देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन की सच्चाई से ही दूर हो जाता है, तब वो दूसरे व्यक्ति के साथ भी सच्चा नहीं रह पाता। संबंध में सच्चाई का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने भावों को छिपाकर नहीं रखता। अगर उसे खुशी है तो वो खुलकर दिखाई देती है। अगर उसे कोई बात परेशान कर रही है तो वो उसे दबाकर अभिनय नहीं करता। वो अपने अनुभवों को वैसे ही व्यक्त करता है जैसे वे वास्तव में है। ये सच्चाई धीरे धीरे एक पारदर्शिता पैदा करती है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बिना किसी भ्रम के समझने लगते हैं। लेकिन केवल सच्चाई पर्याप्त नहीं होती, सच्चाई के साथ स्वीकृति भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने भावों को सच सच कह दे और सामने वाला उन्हें स्वीकार ही ना कर सके, तो संबंध में तनाव पैदा हो जाता है। स्वीकृति का अर्थ है सामने वाले को उसकी संपूर्णता में देखना, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी समझना। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे वैसे ही स्वीकार किया जा रहा है जैसा वो वास्तव में है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। उसे अब किसी भूमिका को निभाने की जरूरत नहीं रहती।
उसे अपने व्यवहार को सजाने की जरूरत नहीं होती। वो धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगता है। और यही वो क्षण होता है जहां संबंध का वातावरण बदलने लगता है। सच्चाई और स्वीकृति मिलकर एक ऐसा स्थान बना देती हैं जहां दो लोग बिना डर के एक दूसरे के सामने उपस्थित हो सकते। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। वहां केवल ये भावना होती है कि जो मैं हूं उसे यहां छिपाने की आवश्यकता नहीं है। यही भावना धीरे धीरे भरोसे को जन्म देती है, और जब भरोसा जन्म लेता है तब संबंध किसी बोझ की तरह नहीं लगता, बल्कि एक शांत अनुभव बन जाता है। आखिरकार हर गहरा संबंध इन्हीं दो आधारों पर खड़ा होता है, सच्चाई और स्वीकृति। जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है और सामने वाले को भी उसी रूप में अपनाता है, तब संबंध किसी प्रयास से नहीं चलता, बल्कि स्वाभाविक रूप से जीवित रहता है। ऐसे संबंध में न दिखावा होता है न डर, केवल एक सहज अनुभव होता है जहां दो लोग अपने वास्तविक स्वरूप में एक दूसरे के साथ मौजूद रहते हैं।